Hello, good morning, students. I hope you all are fine at your home and doing well. Okay, today we are going to continue chapter number 4, Agriculture, part 4. We have completed in part 3 about the last topic was pulses. Now we are going to continue अबाउट द फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. ग्रेन्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, बट अदर देन ग्रेन्स व्हेन वी टॉक अबाउट शुगर केन. नाउ शुगर केन इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. सब ट्रॉपिकल एरिया कौन सी होगी जहाँ पे ज़्यादा कुछ होगा. फॉर एग्जाम्पल गर्मी, तो ट्रॉपिकल एरिया मतलब ज़्यादा गर्मी. ठंडी तो वो ऐसा ट्रॉपिकल एरिया कि जहाँ पे बहुत ठंडी है. सो इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ट्रॉपिकल एरिया में with a temperature of 21 degree Celsius to 27 degree Celsius, and annual rainfall जो है that is 75 centimeter to 100 centimeter is necessary for the growth of sugar cane. And it can be grown on a variety of soils. Different types of soil में वो grow हो सकता है. Obviously irrigation is required in the region of low rainfall, and it needs manual labor from sowing to harvesting. Manual labor यहाँ पे चाहिए from sowing टिल हार्वेस्टिंग. शुगर का जो कल्टीवेशन है, आपको यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में 4.8 फिगर में ऑलरेडी शुगर केन कल्टीवेशन इज़ गिवन, राइट. एंड शुगर केन की बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील. सो हियर थैंक गॉड चाइना इज़ नॉट फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, बट Brazil is the first where sugar cane is grown, and India ranks second in the production of sugar cane, right. Then it is the main source of sugar good, that is jaggery, khansari and molasses. मोलासेस क्या है पता है? शुगर केन में से जो मोलासेस, उसका जो हम जब शुगर केन जूस पीने जाते हैं तो जो जूस निकाल कर देता है, तो उसमें से जो वो शुगर केन बच जाती है, तो वो मोलासेस, वो पता है पेपर के लिए भी यूज़ होता है, पेपर बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, वो मोलासेस है. द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है दैट आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. ओके, नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स की हम बात करें तो इवन इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड. ऑयल सीड्स क्या है? ऐसे सीड्स जो ऑयल प्रोड्यूस करते, फॉर एग्जांपल कॉटन है, ग्राउंडनट है, ये सब ऑयल सीड्स हैं, राइट. सो ऑयल सीड्स की हम बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन एंड इट कवर्स अबाउट 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया. एंड मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर, जैसे कि ग्राउंडनट है, तो ग्राउंडनट हमें पता ही है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड इट अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स. सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स में से बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट इट इज़ प्रोड्यूस इन इंडिया. एंड ग्राउंडनट की बात करें तो गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, राइट. एंड इट इज़ फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, Maharashtra, right. Next, when we talk about mustard it is a rabi crop. mustard जो है वो रबी क्रॉप है. ओके, बस that's it about the mustard. Then sesame, that is तिल. mustard मतलब राय, sesame मतलब तिल. it is a खरीफ crop in the north and रबी crop in south India. sesame जो है वो नॉर्थन पार्ट में खरीफ क्रॉप है, रबी एंड सदर्न पार्ट में रबी क्रॉप है वो. कैस्टर सीड्स जो है, कैस्टर ऑयल होता है ना जिसको हम दीवेल बोलते हैं, कैस्टर के सीड जो है इट इज़ ऑल्सो ग्रोन एज बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप. देन व्हेन वी टॉक अबाउट linseed, it is also a seed that is also a rabi crop. Then is coconut, soybean, cotton seeds, sunflower. That's all about the oil seeds. ये सब oil seeds हैं. And most of the oil seeds they are edible and used as cooking mediums, right. cooking के लिए हम use करते हैं. and some of this are also used as a raw material in the production of soap है, cosmetics से ointments में भी use होते हैं, right, उसके oil. so that was all about the oil seeds. now next is about the tea cultivation. ये example है plantation agriculture का, right. एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में
इट वॉज बाय द ब्रिटिश ओनली, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने किया था। एंड टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। भले ब्रिटिशर ने स्टार्ट किया था लेकिन आज वो इंडियंस के हाथ में है। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल जहाँ पे बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पे भी, एंड सब ट्रॉपिकल नॉर्मल क्लाइमेट में भी ग्रो होता है। विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब डीके एंड डेड remains of plants and animals और वो सब, right? Then tea bushes require warm and moist frost free climate. टी के जो bushes होते हैं warm climate चाहिए उनको, ठंडी नहीं चाहिए, बहुत warm climate चाहिए, moist frost free climate चाहिए, moist चाहिए, right? warm होगा तो obviously वहाँ पे moistness होगी ही throughout the year. frequent showers वो भी चाहिए टू इंश्योर कि कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स जो है वो ग्रो होते रहेंगे। एंड टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जहाँ पे मैनुअल लेबर इज़ रिक्वायर्ड। इट रिक्वायर्स अबेंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबरर्स ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड लेबरर्स की भी ज़रूरत होती है। एंड आपको पता है कि टी जो है, इट इज़ प्रोसेस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। जो टी के लीव्स है वो उसका फिर प्रोसेसिंग होगा फैक्ट्रीज़ में। मेजर ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा, यहाँ पे भी टी जो है वो ग्रो होती है। एंड अगर बात करें तो इंडिया में, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट है, ओके, नॉट फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओके। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉफ़ी, कॉफ़ी जो है इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 3.2% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है कॉफ़ी में दैट इज़ 3.2%, राइट। इंडियन कॉफ़ी को इसलिए फेमस है इंडियन कॉफ़ी बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी। फिर उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ होती है, जैसे कि द अरेबिका वेराइटी इनिशियली जो येमन से आई थी, येमन से, इट इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री। फिर ये जो वेराइटी है इट इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी डिमांड बहुत है पूरे वर्ल्ड में। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स। स्टार्टिंग में उसका जो कल्टिवेशन हुआ था वो बाबा बुदन हिल्स, एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका। वहाँ पे आज भी उसका कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा होता है, कर्नाटका में, केरला में एंड तमिलनाडु में। सो याद रखना ये जो येमन कॉफ़ी है अरेबिका वैरायटी की, जो येमन से आई थी, लाइक येमन से आई थी, वही हम बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस बाय दैम। सो वो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुई थी, एंड ये वैरायटी की डिमांड जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट में ग्रो होते हैं। टेम्परेट जोन जहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंडी ना ही ज़्यादा गर्मी, तो वैसे एरिया में भी फ्रूट्स जो ग्रो होते हैं उस इंडिया में ये सब फ्रूट्स भी ग्रो होते हैं। एंड अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, तो इंडिया रैंक सेकेंड in the production of fruits and vegetables in the world, and India is a producer of tropical as well as temperate fruits. अगर बात करें तो मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस नागपुर के, चेरापूंजी के, दैट इज़ इन मेघालय, बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh and Maharashtra, apples, pears, apricots and walnuts of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. They are in great demand over the world, right? पूरे वर्ल्ड में ये सब जगह पे जो ग्रो होते हैं उनकी डिमांड है। एंड इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। इंडिया में 13% वर्ल्ड का
वेजिटेबल्स जो ग्रो होता है वो इंडिया में, मतलब आउट ऑफ 100% इन द वर्ल्ड 13% वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन इंडिया ओनली. And it is an important producer of pea, that is peas, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potatoes. यहाँ पे already this is given lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apples, pears, apricots and walnuts of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. So that's all about the fruits and vegetables. Now in the next part we will continue about the non-food crops. Okay, I hope you have understood the concept. Thank you for watching my video.